हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुकी फुटबॉल। और आज हम बात करने वाले हैं मैच वीक प्रीमियर लीग 17 की, जिसमें आर्सेनल वर्सेस एवर्टन और लिवरपूल वर्सेस स्पर्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आर्सेनल वर्सेस एवर्टन मस्ट विन मैच था आर्सेनल के लिए, बिकॉज सिटी ने उनका गेम जो था वो जीत लिया था एंड दे वर ऑन द टॉप, जो कि आर्सेनल को सेकंड पे शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। तो आर्सेनल को मस्ट विन मैच था। मैच जो है रात को 1:30 को स्टार्ट हुआ। मैंने मैच नहीं देखा, बट हाइलाइट्स और जो आर्टिकल्स में मैंने न्यूज़ में पढ़ा उससे मैं आपको इस मैच के बारे में बता सकता हूँ। तो मैच स्टार्ट हुआ और 23rd मिनट में जो है आर्सेनल को एक कॉर्नर मिला और साका ने वो कॉर्नर लिया और बॉल जो है एवर्टन के प्लेयर जेकोब ओब्रायन के हैंड को लगी। तो हैंडबॉल की वजह से आर्सेनल को वीआर रिव्यू के बाद पेनल्टी किक दी और वो पेनल्टी किक जो है योकरस ने एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया। दिस वॉज द ओनली गोल इन द होल मैच, बट बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसमें। ये फर्स्ट हाफ फिर ऐसे ही निकल गया, मतलब एक दो चांसेस बने जो कि बट ऑन टारगेट नहीं थे। सेकेंड हाफ में ट्रोसार्ड ने 49th मिनट में एक बहुत ही अच्छा बॉल पास किया योकरस को और बहुत सारा स्पेस था। योकरस 1v1 था अगेंस्ट एवर्टन डिफेंडर और ही शुड हैव पास दैट बॉल टू साका, जिसके पास बहुत टाइम मतलब स्पेस था, बट ही डिड नॉट और ही वेंट ऑन ऑल द वे और इवेंचुअली पिकफोर्ड ने एंड द एंड सेव किया। बहुत स्क्रैम्बल हो गया था लास्ट में। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स साका एक लिंक अप प्ले करते हैं टिम्बर के साथ और वो 1-2 में साका जो ने एंड में जो शॉट लिया, इट वाज वेरी वेल played shot, but in the end Tarkowski was there and he saved that chance as well. 56 मिनट में मैच का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हुआ जब आर्सेनल डिफेंडर सलीबा ने बैरियंट जो एवर्टन का प्लेयर है उन उसको किक किया। बैरियंट ने बॉल पहले टच किया था, देन सलीबा का पैर जो है बैरियंट के पैर को लगा। तो इट वॉज क्लियर कट पेनल्टी। एज आर्सेनल फैन आई एम सेइंग इट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी, बट वीआर रिव्यू के बाद वो पेनल्टी नहीं दी गई ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के देयर वाज नॉट इनफ कॉन्टैक्ट टू गिव द पेनल्टी। सो दैट इज़ हाउ इट रूल्ड आउट द पेनल्टी। 63rd मिनट में डेक्लन राइस ने एक अच्छा पास निकाला और ट्रोसार्ड को पास दिया। तो वो ट्रोसार्ड को मतलब ट्रोसार्ड शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल, जो कि गोल पोस्ट को जाके लगा। और उसके बाद एक और चांस बना जहाँ पे जुबिमेंडी को बॉल मिला, तो उसने भी शॉट लिया और वो भी सीधे जाके पोस्ट को हिट किया। तो देयर वर फ्यू चांसेस जहाँ पे आर्सेनल शुड हैव स्कोर्ड और ये मैच ईजिली 3-2 या 2-1 होना चाहिए था, जो कि 1-0 पे जाके आर्सेनल ने बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से मतलब जीता है। क्योंकि अगर वो पेनल्टी दी जाती तो इट वुड हैव बीन अनदर स्कोर लाइन। आफ्टर दोज चांसेस गेम में कुछ ज़्यादा था नहीं। उसके बाद गेम जस्ट आर्सेनल वांटेड टू सी आउट। बहुत सारे प्लेयर्स का अच्छा गेम था, जैसे कि डेक्लन राइस हुआ, योकरस का भी उतना अच्छा तो नहीं बट ठीक ही था। ही स्कोर्ड द पेनल्टी एंड देन हैड फ्यू चांसेस टू स्कोर बट he couldn't finish. That's how the game went। और मतलब जो लास्ट ईयर आर्सेनल मैच क्रंच मैचेस हार जाती थी, जैसे एवर्टन हो गया, फुलन हो गया, इन सब से वो इस सीज़न जीत रही। तो आई एम प्रिटी श्योर आर्सेनल विल बी विनिंग द प्रीमियर लीग। बट सिटी आपको भी पता है सेकेंड प्लेस पे शिफ्ट किया था आर्सेनल को इस मैच के पहले। नाउ द आर्सेनल इज़ ऑन टॉप अगेन हेडिंग इनटू द क्रिसमस ब्रेक। कल का एक और सबसे बड़ा फिक्सचर था लिवरपूल वर्सेस स्पर्स, जो कि हमेशा ही हाई स्कोरिंग गेम रहता है। दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा फिजिकल रहती हैं। गेम स्टार्ट होते ही 26 मिनट में कोलोमुआनी ने एक हेडर मारा और एलिसन ने सेव किया। रिलेटिवली बहुत ईजी सेव था। देन 30th मिनट में जावी सिमंस ने एक टैकल किया वर्जिल वैन डाइक के ऊपर, जो कि फर्स्ट लुक में रेफरी ने येलो कार्ड दिया था, बट
after a VAR review, second yellow, I mean it was given as a red card और जावी सिमंस सेंट ऑफ किया डायरेक्टली। तो स्पर्स फिर 10 मैन हो गई और उसके बाद मतलब लिवरपूल के न्यूमेरिकली लिवरपूल के साइड गेम थोड़ा सा टिल्ट किया और वो वैसे खेल भी रहे थे उस तरीके से। तो फर्स्ट हाफ आई गेस स्कोरलेस रहा दोनों ही टीम के साइड से, बट फिजिकलिटी दोनों ही साइड से था। देन सेकेंड हाफ में अर्लियर 55 मिनट में एक पास निकाला जो कि ईसाक ने कन्वर्ट किया, बट इन द प्रोसेस ही हर्ट हिमसेल्फ। और आई शुड से कि वेंडरवेन का वो टैकल उस तरीके का था कि वो इंजर्ड हुआ अनफॉर्चुनेटली। देन ही हैड टू लीव द फील्ड और ईसाक को रिप्लेस किया जर्मी फ्रिम्पोंग ने, जो कि उसने आते से ही 2 मिनट बाद ही एक क्रॉस डाला, असिस्ट दिया एकिटिको को और एकिटिको ने स्कोर किया वो वहाँ से। बट आप वो अगर हेडर एकिटिके का देखोगे तो ही हैड बोथ द हैंड्स ऑन रोमेरोस बैक और वहाँ पे पुश भी था। आप अगर अच्छे से देखोगे तो मैंने देखा, मुझे तो लगा कि इट शुड हैव बीन गिवन एज अ फाउल और वो गोल डिसअलाउ होना चाहिए था, बट लिवरपूल इट इज़ सो यू कांट से एनीथिंग। और फिर उसके बाद 80th मिनट में कोलोमुआनी को सब्स्टिट्यूट किया, जिसकी जगह पे रिचार्लिसन फील्ड पे आया और आते ही 2 मिनट बाद स्पर्स ने एक कॉर्नर लिया एंड देन रिचार्लिसन ने वहाँ पर स्क्रैम्बल बॉल को जो है बैक ऑफ द नेट डाल दिया। तो वहाँ पर गेम 2-1 हो गया था एंड इट वाज वाइड ओपन कि किसी भी तरफ गेम जा सकता था। हालांकि स्कोर लाइन तो लिवरपूल के ही फेवर में थी। स्टिल स्पर्स वर शोइंग साइंस के दे कैन स्कोर एनी हाउ। और फिर इसी हीट ऑफ द मोमेंट में आई गेस 6 मिनट का इंजरी टाइम मिला, बट 92nd मिनट पे कोनाटे एक जो है डुअल विन करने के चक्कर में एक फाउल करते रोमेरो के ऊपर और वो फाउल मतलब एविडेंट था कि बहुत ही बेकार टैकल और आई शुड से कि डुअल विन करने की कोशिश की, जहाँ पे रोमेरो के ऊपर फाउल किया। तो रिटेलिएशन में रोमेरो ने किक किया जो कि स्टड्स अप थे और उसके फोर आर्म और एल्बो के बीच में लगा एंड कोनाटे देन रोमेरो को ऑन फील्ड वीआर रिव्यू के बाद रेड कार्ड देके सेंट ऑफ किया। और 92nd मिनट में स्पर्स वर डाउन टू 9 मैन और उनको 7 मिनट और खेलना था, 7 मिनट और आई गेस 6 मिनट और खेलना था। बट और ये आप कह सकते हैं कि लिवरपूल के लिए एक और चांस था कि स्कोर करने कि वो 3-1 अपनी लीड को कर सके, बट दे कुड नॉट। और देन स्पर्स ने भी कुछ ज़्यादा नहीं चांस क्रिएट किए और जो गेम है वो एक फायरी मोमेंट पे ख़त्म हुआ। वॉज वेरी एंटरटेनिंग, दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा फिजिकल भी थी और दे बोथ वांटेड टू विन द मैच जैसी उनकी सिचुएशन है। और इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। मैंने तो हाइलाइट्स इतना एंजॉय किया तो मैच कितना एंटरटेनिंग होगा आप समझ सकते हैं। बट वर्जिल वैन डाइक मतलब और कोनाटे दोनों ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो दे डोंट थिंक ट्वाइस कि अगर उनके अगेंस्ट में कौन है और कैसे हो रहा है। तो रिटेलिएशन में जो रोमेरो ने किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही था, बट कोनाटे ने भी बहुत ही बेकार फाउल किया था जिसके रिटेलिएशन में रोमेरो ने जो भी किया इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। बट उनकी इंटरनेशनल राइवलरी भी है पहले से ही वर्ल्ड कप फाइनल की, तो इट वाज काइंड ऑफ कि ये होना ही था। और दोनों ही मैच बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। लिवरपूल ने स्पर्स को बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट दी और स्पर्स ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया टू beat them, but they end up 2-1 losing the game। और एक और गेम जो सिटी का भी गेम था जिन्होंने 3-0 से वेस्ट हैम को हराया। तो सिटी के लिए तो बहुत ही केक वॉक जैसा गेम था, जिन्होंने इजीली वेस्ट हैम को क्रश कर दिया एंड दे वेंट ऑन टू टॉप ऑफ द टेबल फॉर अ
सम टाइम, जब तक आर्सेनल ने अपना गेम नहीं जीता था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैच वीक प्रीमियर लीग 17. तो बताइए आप मुझे कैसा लगा ये वीडियो, और कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को. तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.